नागा वॉरियर्स बुक लिखने के पीछे ऐसा क्या उद्देश्य है और आपको वही बुक लिखने पे मजबूर क्यों किया गया? आप कुछ और भी तो बुक लिख सकते थे। कुछ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ में जी। जिसके कारण ही वो बुक लिखी आपने? तो अभिषेक जी, मेरी जो अगली किताब आनी थी कायदे से, उसका नाम होने वाला था द अदर इंडियन। ये मैंने अभी तक कहीं कहा नहीं। तो द हिडन हिंदू के बाद मेरा अगला पूरा रुझान और ध्यान जो था वो था द अदर इंडियन पे, विच इज़ सपोज टू बी अ पॉलिटिकल साइंस फिक्शन। और फिर एक दिन एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उनका नाम है संदीप लेजल एंड ही इज़ अ नोन प्रोड्यूसर। एक फिल्म आई थी अभिषेक बच्चन साहब की जिसका नाम था 10वीं पास। देखा होगा। वह वो हरियाणवी थे, सीएम रहते हैं। और एक और बड़ी कमाल की फिल्म थी, उसका नाम था बाटला हाउस। उस पे थे जॉन इब्राहिम साहब। ये दोनों फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर हैं, ये और भी काफ़ी फिल्मों के लाइन प्रोड्यूसर रह चुके हैं। ये है संदीप लेजर। इनका फ़ोन आया, बोले अक्षत, एंड हम लोग कभी मिले नहीं थे। अक्षत में नागा साधुओं का एक इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री में, और मैं उस पर कुछ फिल्म बनाने की चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको लिखें। मैं बोला ठीक है सर, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट से भेजिए, मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ क्या है। और उन्होंने भेजा, बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेड है यार उस पर, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स। जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, तो जो हार गया उस पर तो कोई लिखा नहीं। तो वो कम लोग थे। और कुछ 100 साल पहले गोकुल में, कृष्ण की जो नगरी है, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का एक चोर अपने एक आर्मी के साथ वहाँ पे धावा बोल दिया था, हमला कर दिया था। क्योंकि इन लोगों का मानना, देखिए, जब ये लोग ना शुरुआत में इस थॉट के साथ नहीं आते थे कि हमको सामने वाले का धर्म खत्म कर देना। जब शुरू में ये लोग आए थे ना भारत में, तो इनको ये समझ में आ गया था कि मंदिर मतलब खजाना। द सेंटर ऑफ एवरी टाउन इन एवरी सिटी इन इंडिया बैक देन यूज्ड टू बी टेम्पल्स, राइट। तो मंदिर मतलब मंदिर के आसपास रहन सहन, मंदिर के आसपास चिकित्सा, मंदिर के आसपास बच्चे, मंदिर के आसपास गुरुकुल, मंदिर के आसपास सारे आर्ट फॉर्म्स, मंदिर के आसपास दुकान, और मंदिर में बहुत सारा दान, क्योंकि मंदिर ही इन सबको चला रहा था। तो इनको ये समझ में आया था कि मंदिर में घुसेंगे तो खजाना बहुत मिलेगा। अब अगर एक मंदिर है जिसमें बड़ा खजाना है, तो सोचिए कि कितना खजाना मिलेगा जहाँ बहुत मंदिर है। ओके, तो गोकुल, काशी, ये वो जगह है जहाँ मंदिरों की तादाद बहुत ज़्यादा, राइट। तो अहमद शाह अब्दाली अपने आर्मी के साथ आया कि ये एक शहर में घुसो, खूब मंदिर तोड़ो। और तोड़ो क्यों? क्योंकि कहाँ है खजाना नहीं मालूम। भाई, हमारे तो ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें पूरा पिलर सोने का रहा है, या तहखाने में, मतलब आप यहाँ से कुछ डाल रहे हैं सिक्का और वो पता नहीं कहाँ तहखाने में जाके जमा हो रहा है। जैसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, आज भी उसमें 7 वॉल्ट्स तहखाने। तो आप जाके सामने खड़े होते हैं, आप डालते हैं, वो कहाँ जा रहा है नहीं मालूम। तो जब तक आप पूरी चीज़ को डिसमेंटल नहीं करेंगे, आपको कैसे मालूम चलेगा? तो इस चक्कर में ये लोग मंदिर तोड़ना शुरू किए थे कि खजाना पता नहीं कहाँ छुपा होगा। मूर्तियाँ तोड़ना शुरू किए थे, क्योंकि मूर्ति को जो सब पहना के रखते थे हम अपने देवों की, देवियों की, तो उसको एक एक खोलना निकालना, चोर आदमी है ना वो, ज्वेलर तो है नहीं कि संभाल के उतारे, उसको कोई मतलब नहीं। उस चक्कर में हमारी मूर्तियां टूटनी शुरू हुई थी कि पत्थर की मूर्ति से ऐसे कौन निकाले, तोड़ दो। तो जब आप तोड़ देंगे तो बस आप यहाँ से खींच लीजिए, क्योंकि हाथ तो आपने हटा दिया। ये करते करते जब अहमद शाह अब्दाली अपनी आर्मी के साथ गोकुल के बाहर पहुंचा, उसको ये नहीं पता था कि गोकुल के अंदर कुछ नागा साधु बैठ के आपस में सम्मेलन कर रहे हैं। और जब नागा साधु को पता चला कि कोई आया है जो सोच रहा है कि मैं पूरा गोकुल तबाह कर दूंगा, तो वो थोड़े से नागा साधु भिड़ गए थे उस पूरी आर्मी से। और जो विध्वंस मचाया था इन नागा साधुओं ने उनकी आर्मी पे, उस पर कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं, बहुत ही थोड़ा सा डॉक्यूमेंट। ओके। और संदीप लेजर जिन्होंने मुझे कॉल किया था, उस पर फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो आप अगर अंग्रेजी फिल्म देखते हो थोड़ी बहुत, तो एक कमाल की फिल्म आई थी, उसका नाम था 300। जेरार्ड बटलर हीरो था। याहू, दिस इज पार्ट ऑफ याहू, है ना। फिर एक यहाँ फिल्म आई थी, उसका नाम था केसरी, जो सारागढ़ी वॉर पे था, है ना। इन दोनों कहानियों से बड़ी कहानी है ये सच में, मगर हम लोगों को नहीं पता। डॉक्यूमेंट्रीज कहीं नहीं है, डॉक्यूमेंटेड ही नहीं गई, वो कहीं नोट ही नहीं हुआ है, 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, काम खत्म हो गया। तो मुझे जगह मिल गई उसको फिक्शनलाइज करने की। अब भाई, किसी ने न लिखा ना आज कोई जीवित है जिसने वो युद्ध देखा। तो मैं फिक्शन राइटर हूँ, तो मैं बैठा कि कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो वो मुझे जैसा प्रतीत हुआ, मेरे दिमाग में जैसे विजुअल्स बने, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी कहानी लिखी, जो संदीप लेजल साहब को बहुत अच्छी लगी। फिर आए हमारे लिटरेरी एजेंट, उनका नाम है साहिल शर्मा।
तो जब वो पिक्चर में आए उनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही अच्छी कहानी, तो फिर संदीप जी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे लिटरेरी एजेंट साहिल श्रवण, इन्होंने आपस में बात की कि फिल्म बनने में तो 1 साल 2 साल 3 साल का वक्त लगेगा, हम इसको पहले किताब के तौर पे निकाल। उस चक्कर में द अदर इंडियन जो मेरी किताब आनी थी उसको हमने बैकफुट मतलब बैक सीट पे डाला, स्लो बर्नर पे डाला और ऊपर किया द नागा वॉरियर्स, और अब किताब बाहर आई है और लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो ये मोटिवेशन रहा आपका? मोटिवेशन जी हाँ ये रहा, क्योंकि अब फिल्म आने के बाद किताब निकाल के हम क्या करें, तो समय के हिसाब से परिवर्तन तो ज़रूरी है, राइट। दूसरा मुझे लगता है, आप देखिए अभी ऋषिकेश में एक सूखी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, हाँ अभी रिसेंट न्यूज़ आ हफ्ते रही 10 दिन पहले की बात है ना, तो उसमें कई कारें बहती हुई दिखी थी। कोई अनपढ़, कोई अनाड़ी, अनपढ़ नहीं पर कोई इनोसेंट आदमी ये भी बोल सकता है कि अरे कारें तो उसी तरफ जा रही थी। कारों को भी इस बात का गुमान हो सकता है कि हम वहीं पहुंचे जहां हमको जाना था, लेकिन असल में कारें चल नहीं रही थी ना, कभी वो चला दी गई थी। तो कई बार आपको और मेरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको असल में हमको करते कुछ नहीं होते, चीज़ें वो करवाते, वो करवाने वाले ऊपर बैठे हैं और वो जो करवाते हैं वो हम कर लेते। हमको लगता है हम प्राइड ले लेते हैं, थोड़ा क्रेडिट ले लेते हैं बस। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है यार, सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है। जैसे एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि रामायण चल रहा था और रामायण में राम सुग्रीव का साइड ले रहे थे और जो राजा बलि था, मतलब सुग्रीव का जो भाई, तो 2 बलि, एक बाली एक बलि है। राजा बलि जो है वो राक्षस है जिसके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। ये बाली है, बाली सुग्रीव वाले 2 भाई। ओके। तो बाली राजा था और बाली को ये सुपर पावर था, ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा, उसकी आधी क्षमता, उसका आधा पावर वो ले लेगा। तो अगर आप और मैं लड़ने उतरे और अगर आप बाली हैं तो मैं 1 की जगह 0.5 रह जाऊंगा और आप 1 की जगह 1.5 हो जाएंगे। ओह ऐसा? ठीक है, क्योंकि मेरा आधा शक्ति आपके पास चला गया, तो फिर आपको हराना तो असंभव हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो राम ने बोला कि सुग्रीव आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से उसको तीर मारूंगा, क्योंकि मजबूरी है, कुछ हो नहीं सकता। हाँ। तो ऐसा करके ये खत्म हुआ। अब जब ये खत्म हो गया और पूरा रामायण हो गया, सुग्रीव राजा बने, वानर सेना ने राम सेतु बनाया, सीता को छोड़ा, सब हो गया। राम वापस विष्णु रूप में वैकुंठ धाम गए। वहाँ सूर्य और इंद्र दोनों गुस्से से आए विष्णु जी के पास, बोले हम नहीं खेलेंगे ये फाउल नहीं। अब विष्णु जी थके हारे पूरा राम का जीवन बिता के अब वापस घर आए, तो बोले यार अभी तो आया हूँ, अब क्या कर दिया, क्या हो गया। सब उनको समझ में आया कि बाली और सुग्रीव जो थे वो सूर्य और इंद्र के प्लेयर थे। ओके, वीडियो गेम प्लेयर। ठीक है, तो सूर्य का प्लेयर था सुग्रीव और इंद्र के प्लेयर थे बाली। ओके। और इंद्र का जीतना तय था क्योंकि आपके पास तो एक्स्ट्रा पावर है ना। हाँ। लेकिन राम, विष्णु अवतार राम बीच में आए और पूरा टेबल्स टर्न्ड। तो जो जिसका जीतना तय था वो हार गया, जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ। तो विष्णु जी को लगा कि अरे यार मैं तो कुछ और कर रहा था यहाँ, मतलब बड़ा काम करते करते एक छोटा सा एक ग्लिच हो गया। तो बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो ठीक कर दो। अब समय बीता, फिर द्वापर युग शुरू हुआ और विष्णु जी आए कृष्ण बन के, महाभारत युद्ध हुआ। हाँ। अब आप बताइए कि कर्ण कौन था? सूर्यपुत्र। सूर्यपुत्र। और अर्जुन कौन था? इंद्रपुत्र। इंद्रपुत्र। तो ये माना जाता है कि बाली और सुग्रीव कोई और नहीं है, कर्ण और अर्जुन का अगला जन्म है। और ये अगली बार जब ये पूरा गेम हुआ तो विष्णु अवतार कृष्ण ने इस बार इंद्रपुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्यपुत्र कर्ण को हराया। तो ऊपर उनका अलग गेम चल रहा है। हाँ। वो अपना अलग बैलेंसिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ आप ये सोचिए कि उस सुग्रीव और उस बाली को और उस अर्जुन और उस कर्ण को लग रहा था कि यहाँ जो कर रहे हैं हम कर। तो ये इंसानों, अपने जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए भी सेम होता होगा? ऑफ कोर्स होता होगा। वो अर्जुन जब पैदा हुआ था और कर्ण जब पैदा हुआ था, या सुग्रीव और बाली जब पैदा हुए थे, तब तो वो नॉर्मल ही थे ना। उनकी कर्मों की वजह से अब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी में काउंट होते हैं, राइट। तो हम भी नॉर्मल हैं, हम जो कर रहे हैं, हमसे जो करवाया जा रहा है, क्या मालूम अभिषेक व्यास और अक्षत गुप्ता आने वाले समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में काउंट हो जाए।